बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज़्यादा अहम दिन आज का है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज ये फैसला किया जाएगा कि मुल्ज़िम ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाना है या उसको एक बार फिर अबूरी ज़मानत में तौसी मिल जाएगी। लेकिन मुमकिन तौर पर आज ही के दिन ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसकी वजह क्या है मैं आपके साथ वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार याद करवा दूँ कि आपको मालूम है कि 26 अगस्त यानी कि जुमे वाले दिन तमाम तर मामलात ज़ेर समाअत थे, और जब समाअत हुई तो हमने देखा कि कभी बारिश आड़े आ गई, कभी जज साहब छुट्टी पर थे, लेकिन जुमे के दिन का फ़ायदा मुल्ज़िमान के वकील ने बखूबी उठाया और अदालत का काफ़ी वक्त बर्बाद किया गया। जिसके बाद हमने देखा कि जुमे की वजह से, जुमे ब्रेक की वजह से जो मुल्ज़िमान थे उनकी अबूरी ज़मानत में एक बार फिर तौसी होगी और मामला आज के दिन के लिए ज़ेर समाअत आ गया, जिसमें और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं। आज एक तो मुल्ज़िमान की बेल का फ़ैसला होगा कि इनको अबूरी ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी। दूसरा अहम मामला आज होगा MLO के हवाले से, यानी कि कमसिन मुग़विया का जो तिब्बी मुआयना है उसका फ़ैसला भी आज किया जाएगा। जिसके अलावा दीगर और अहम मामला भी ज़ेर समाअत होंगे, जिसमें 164 का बयान जो मुल्ज़िमान दिलवाना चाहते हैं कमसिन मुग़विया का, उस पर समाअत होगी। मुल्ज़िम ज़हीर ने कमसिन मुग़विया से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, एक दरख्वास्त दी है, उस पर भी समाअत होगी। जिसके अलावा और अहम मामला जो है वो चालान के हवाले से होगा आज, कि जो पुलिस ने चालान पेश किया था जिसमें संगीन नौयत की जो दिफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं, उस पर भी आज ही के दिन समाअत होगी। क्या उसको कबूल किया जाता है या उसको रिजेक्ट किया जाता है, उस पर भी आज ही फ़ैसला देखने को मिलेगा। जिसके अलावा आज एक और बहुत ही अहम समाअत होने जा रही है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें जो गवाह हैं इस केस के अंदर और जो निकाह खां हैं उनकी ज़मानत के हवाले से समाअत होगी आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर। आपको मालूम है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जब रुजू किया तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो ज़मानत थी उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, और इन लोगों ने फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, उस पर भी आज समाअत होने जा रही है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज मुल्ज़िम ज़हीर और मुल्ज़िम शबीर अदालत में कुछ देर बाद अब से पेश होंगे और ये फ़ैसला किया जाएगा एक बार फिर कि क्या मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया जाएगा, इनको जेल जाना होगा, या एक बार फिर इनकी अबूरी ज़मानत में तौसी हो जाएगी। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ़ वकला से बात की, क्योंकि इस पर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पर क्या होगा इस केस के अंदर। मैंने 3 से 4 मुख्तलिफ़ वकला से रब्ता किया और मैंने उनके साथ तमाम तर मामला शेयर किया, और जो उन्होंने मुझे कानूनी तौर पर बताया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस केस के अंदर जो मुल्ज़िम ज़हीर है और मुल्ज़िम शबीर है उनकी गिरफ़्तारी यकीनी है, उनको हर हाल में गिरफ़्तार होना चाहिए। ये कानून के मुताबिक वो बात कर रहे थे, क्योंकि जो ज़िक्र मैंने उनके साथ जब किया कि इस मुल्ज़िमान पर कितनी किस्म की दिफ़ात शामिल की गई हैं पुलिस चालान के अंदर, जिसमें ज़िना की है, अगवा की है और इंसानी स्मगलिंग की दिफ़ात शामिल हैं, तो उनका कहना था कि मुल्ज़िमान पर नॉन बेलेबल दिफ़ात शामिल की गई हैं, और ऐसे मामलात में ऐसी संगीन नौयत की दिफ़ा के अंदर जो बेल है वो नहीं दी जाती अमूमन तौर पर। लेकिन हमारा सिस्टम है, इसके अंदर कब क्या फ़ैसला हो जाए, कब किस तरह से तौसी हो जाए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो संगीन नौयत की दिफ़ात शामिल की गई हैं और जो मुल्ज़िमान के चेहरे आपने देखा जब लास्ट टाइम वो पेश हुए कोर्ट के अंदर, और जो वो समाअत के बाद बाहर आए, उनके चेहरे तमाम तर हाल बयान कर रहे थे कि अदालत के अंदर उन पर क्या गुजरी होगी। और अब तक जो भी किया गया है मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से, इस हवाले से जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो ये बात करते हैं कि जो मुल्ज़िमान के वकील हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह मुल्ज़िमान के इस केस के अंदर मज़ीद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ। जो डिलेइंग टैक्टिक्स है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से, इसलिए बात अब तक यहाँ तक पहुँचती हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आज अगर तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे होते हैं, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एनालिसिस है, जो उनकी सजेशन है, जो उनकी समझ-बूझ कहती है, जो उनका एक्सपीरियंस कहता है, वो ये बात करते हैं कि इस केस के अंदर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने इस हवाले से ख़ुद इनिशिएट लिया और कहा कि कमसिन मुग़विया का MLO करवाना चाहिए। मैं इस हवाले से बात अभी MLO की बात कर लूँ, वो ये है कि MLO जो कमसिन मुग़विया का तिब्बी मुआयना है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। मैं शायद ये बात पहले भी कई बार कर चुका हूँ कि पुलिस ने जो संगीन नौयत की दिफ़ात शामिल की हैं उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए MLO का होना लाजमी है। जब तक आप MLO नहीं करवाएंगे तब तक पुलिस की जानिब से जो दिफ़ात लगाई गई हैं, जिसमें रेप की दिफ़ात शामिल की गई है, उसको आप साबित नहीं कर सकते। इसलिए, और इस हवाले से आपको ये भी मालूम है कि पुलिस ने ख़ुद से इनिशिएट लिया था, ख़ुद से दरख्वास्त दायर की थी कि हम कमसिन मुग़विया का MLO करवाना चाहते हैं। ये बाद में मुद्दई ने इस पर कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, तिब्बी मुआयना होना चाहिए कि वो किस किस मामले से गुजरी है। तो इस हवाले से पुलिस ने पहले इनिशिएट लिया था, और अब भी पुलिस का कहना ये है कि इसके अंदर कमसिन मुग़विया का MLO हो जाना चाहिए। लेकिन जो मुल्ज़िमान के वकील हैं
जो ज़हीर के और शबीर के वकील हैं वो इसकी भरपूर मुखालिफत डे 1 से कर रहे हैं, और लास्ट समाअत के अंदर भी उन्होंने इसकी भरपूर मुखालिफत की थी कि वो कहते थे कि नहीं, अब क्या ज़रूरत है मुगविया के MLO करवाने की, बहुत देर हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये सारी बात टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ है। लेकिन अगर कुछ नहीं आएगा तो आपको खौफ किस बात का है? अगर कुछ आएगा तो यकीनी तौर पर आप पकड़े जाएंगे, आपने उस बच्ची के साथ क्या कुछ किया वो माजी में सब सामने खुलकर आ जाएगा, लेकिन आप उसकी भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनके की बात यहाँ पर नज़र आ रही है। जिसके अलावा जो अहम एक और चीज़ है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत होने जा रही है एक और ज़मानत के हवाले से। जो गवाह है इस केस के अंदर और जो मुबैन तौर पर जिन्होंने निकाह पढ़वाया था वो भी इसके अंदर, उनकी भी ज़मानतें मुस्तरद हो गई थी ट्रायल कोर्ट के अंदर से, और उन्होंने फिर रुजू करना है आज सिंध हाई कोर्ट में, और उस हवाले से आज एक इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले निकाह खां की और एक गवाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वो खुफिया वीडियो बनाई गई और उसके अंदर वो किस तरह से इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें तो मालूम तक नहीं था बच्ची का नाम क्या है, ये मामला क्या, हमें फंसवाया गया है। और अगर ये बयान सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी दिया जाता है, जज साहिबान के सामने भी ये बयानात दिए जाते हैं जिस तरह से इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़हीर और शबीर के गले का फंदा बात बन जाएगी और वो मज़ीद फंसते चले जाएंगे। ज़मानत होगी या नहीं होगी ये फ़ैसला तो अभी अदालतें दे देंगी इस हवाले से, लेकिन अगर ये बयानात मज़ीद दिए गए तो जो मुलज़िम ज़हीर है, मुलज़िम शबीर है, उनका फंस जाना मज़ीद इस केस के अंदर यकीनी होता चला जाएगा। जिसके अलावा कुछ और भी अहम चीज़ें हैं, जैसे मैंने आप जिक्र किया कि मेहदी अली काज़मी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अगर मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से एक ख़बर चल रही थी और मुख्तलिफ़ मैंने प्लेटफॉर्म्स पर वो ख़बर चलती देखी कि मेहदी अली काज़मी साहब की कमसिन मुगविया से मुलाकात हुई है। मैं इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस हवाले से अपने तौर पर चेक किया, अपने मुख्तलिफ़ ज़राए से बात की और जहाँ जहाँ पर मैं रब्ता कर सकता था मैंने किया। और उसके बाद मेहदी अली काज़मी साहब का स्टेटमेंट भी कोट किया गया। जो सहाफ़ी हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने भी कोट किया और बताया कि वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। और मैंने जब अपने तौर पर चेक किया, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये र्यूमर है। मेरी इतलात के मुताबिक अगर कोई इसको साबित कर सकता है वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करे, लेकिन ये र्यूमर्स हैं। मेहदी अली काज़मी की किसी किस्म की कोई भी मुलाकात कमसिन मुगविया के साथ नहीं हुई। जिसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि जो ज़हीर है, जो उसका मुबैना शौहर है, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कानूनी रस्ते से उससे मुलाकात की कोशिश कर रहा है और विदाउट ऑल दैट, विदाउट कोर्ट परमिशन उसने भी कोई मुलाकात कमसिन मुगविया से अब तक की नहीं है, ना करने की कोशिश की है। ये मेरी मालूमात है, मेरी इतलात हैं। जिसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब ने अब तक कानूनी तौर पे कोई राब्ता नहीं किया अदालत के साथ, कोई उन्होंने दरख्वास्त दायर नहीं की कि वो कमसिन मुगविया से मिलना चाहते हैं। इसकी वजह जो है वो कानूनी तौर पे जिब्रान नासिर साहब लास्ट अपनी मीडिया टॉक के अंदर बता चुके हैं। तो मेरी मालूमात और मेरी इतलात ये कहती हैं कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। जिसने खबर दी है वो उस पर स्टैंड करता है तो उसको यकीनी तौर पे कुछ सबूत और कुछ लोगों को बताने के लिए जवाब देना होगा, क्योंकि लोग इस बारे में हमसे भी सवाल कर रहे थे। मुख्तलिफ़ जगह पर उन्होंने टैग किया और कमेंट्स किए, मैसेज आए, कॉल्स आई, लेकिन जब मुझ तक मालूमात कंफर्म नहीं थी मैंने इस बारे में किसी को कंफर्म नहीं किया। लेकिन अब मुझे कंफर्म है कि उनकी किसी किस्म की कोई मुलाकात कमसिन मुगविया से नहीं हुई। खैर, कुछ देर बाद देखते ही हैं कि इस केस के अंदर क्या फ़ैसला सामने आता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।